Good morning, class 6. I have sent you a short video of latitudes and longitude previously. Today I am going to explain this lesson again. Further I have to explain. Before starting the next topic, let's take a quick recap. We have studied that to locate a place we need a reference point. So what is reference point? The point in reference to which the location of another place is given is called a reference point. मतलब जिस पॉइंट से हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट. अर्थ के 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन वी हैव टू स्टडी दैट वन सेट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन. हियर यू कैन सी द डायग्राम. सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं, ठीक है. सो दीज आर द सर्कल्स. these circles are parallels to each other. Okay, one set of circle drawn horizontally between the 2 poles. these circles are parallel to each other. ये horizontally draw हुए हैं, तो ये आपके जो हैं पोल्स से आपके पैरेलल्स हैं, ठीक है. these circles are parallels to each other and are called parallel of latitudes or parallels. and the other set of circles are drawn through the poles, ठीक है. north pole to south pole, like this these circles are drawn, and these circles are running, half of each circle running from north pole to the south pole is called the meridian of longitude, ठीक है. ये circles आपके meridians कहलाते हैं. these are the meridians of longitude or a meridian. next topic we have learned about equator. The equator is an imaginary circle drawn around the globe exactly halfway between the 2 poles. दिस इज़ द इक्वेटर, ठीक है. ये आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बीच से इसको डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है. पार्ट्स आर इक्वली डिवाइडेड. ईच पॉइंट ऑन द इक्वेटर एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सो यू कैन स्टडी हियर अबाउट इक्वेटर मोर. आप रीड कर सकते हो इसे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस. व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस? इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ देखो अलग अलग एंगल्स में डिस्टेंस बना हुआ है. दिस इज़ द इक्वेटर, सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ, ठीक है. इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. इट गिव्स द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. ये बताता है कि कितने एंगल पे, किस एंगल पे जो है हमारे इक्वेटर से वो कोई भी प्लेसेस लोकेटेड है. ओके, सो सपोज अ मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस M cuts equator R, then the latitude of M is ROM, where O is the center of the earth. देखो यहाँ से आपका क्या दिया है, मेरिडियन पासिंग थ्रू M. ये आपका मेरिडियन दैट इज़ पासिंग थ्रू M. ये आपका मेरिडियंस हैं ये, ठीक है. मेरिडियन लाइन है ये आपकी M से कट हो रही है. यहाँ एक एंगल जो R को कट करते हुए जा रही है साउथ पोल तक. यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ आपका 50 डिग्री, ठीक है. ये सेंटर O है, मतलब ये प्लेस आपकी जो है यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है ROM, ठीक है, वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये डायग्राम एक्सप्लेन हुआ है. नेक्स्ट लाइन वी हैव टू स्टडी हियर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ मेजर्ड इन डिग्री. ईच डिग्री मीन्स जब हम लोग लैटिट्यूड पढ़ते हैं प्लेस का, कितने लैटिट्यूड पे वो कोई भी प्लेस लोकेटेड है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं डिग्री में, ठीक है. डिग्री में पढ़ते हैं. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स. डिग्री को अलग से फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ कॉल्ड मिनट. एंड मिनट्स को फिर अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड. जैसे हम लोग टाइम में पढ़ते हैं, ठीक. देन आपका आता है कि प्लेसेस लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव नॉर्थ लैटिट्यूड्स. जो प्लेसेस नॉर्थ साइड में लोकेटेड है दे हैव द नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड जो साउथ साइड में लोकेटेड है दे हैव द साउथ लैटिट्यूड. ओके, मैं जिन लैटिट्यूड्स, जो प्लेसेस साउथ लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड है दे हैव द साउथ लैटिट्यूड्स. नेक्स्ट आपका है हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सी सिटी कहाँ पर कितने लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ an imaginary line encircling the earth and joining all places which have the same latitude. मतलब अगर एक लैटिट्यूड पे, सपोज़ ये सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर है, यहाँ इस लैटिट्यूड पे अगर जो जितनी भी प्लेसेस हैं दीज आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और अ पैरेलल. मतलब जिन प्लेसेस का सेम लैटिट्यूड है इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और अ पैरेलल.
नेक्स्ट, ऑल पॉइंट्स ऑन अ पैरेलल हैव सेम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सपोज अगर इस लैटिट्यूड इस पैरेलल पे आपकी कोई भी प्लेस लोकेटेड है तो उनका इक्वेटर से सेम एंगुलर डिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द पैरेलल्स। द पैरेलल्स आर सर्कल्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। पैरेलल्स जो होते हैं, जो ये पैरेलल्स आपके बने हुए हैं, इनकी लेंथ अलग अलग होती है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। सब जैसे जैसे सपोज दिस इज़ द इक्वेटर, जैसे जैसे ये पैरेलल्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगे पोल की तरफ, इनका साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाता है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इक्वेटर को लॉन्गेस्ट पैरेलल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। यू हैव लर्न दैट हाउ इक्वेटर एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन। मैंने इक्वेटर को रेफरेंस लाइन मान के जो है हम लोग प्लेसेस लोकेट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान के। देयर आर अदर पैरेलल्स विच आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स। अब अर्थ को जो है हमारे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस इक्वेटर से इसका जो मेजरमेंट होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स फॉर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट मीन्स दैट द लैटिट्यूड ऑफ ऑल प्लेसेस ऑन दिस पैरेलल इज 23 डिग्री 30 नॉर्थ। या इसको कह सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब इस लैटिट्यूड पे जितने भी प्लेसेस हैं उनका इक्वेटर से इतना डिस्टेंस होगा, इस लैटिट्यूड पे ये प्लेसेस लोकेटेड होंगी। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका लाइज टू द साउथ ऑफ, माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका सपोज दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड ये साउथ साइड है आपका। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में सिचुएटेड है, ये पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है। नेक्स्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23 डिग्री 30 मिनट्स फ्रॉम इट। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका। मतलब जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक, ये दिस इज़ द इक्वेटर, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसका इक्वेटर से आपका लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसका है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिक सर्कल इस पैरेलल विच, ये एक ऐसा पैरेलल है जो कि आपका एंगुलर डिस्टेंस इसका है 66 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसका है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो कि पोलर साइड में पड़ता है। और नेक्स्ट आपका आता है अंटार्कटिक सर्कल जो कि आपका पड़ता है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पैरेलल्स जो हैं वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। अभी हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़े जो कि वेरियस हीट जोन्स में लोकेटेड हैं, जो कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया गया है, ये हमारी जोन्स दी गई हैं अलग अलग, ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग टॉरिड जोन्स होती हैं, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन्स हैं। तो ये हमारी अर्थ जो है अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब अभी मैंने बताया ये आपका जैसे ही इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन जोन्स के बीच में आपकी लोकेटेड है ट्रॉपिकल जोन या फिर कह सकते हो टॉरिड जोन। ठीक है, अब इस जोन में क्या होता है? दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। जितनी भी प्लेसेस आपकी इक्वेटर साइड पे आएंगी, इस जोन में आएंगी, वो हॉटेस्ट प्लेस होंगी बिकॉज इट रिसीव्स रिलेटिवली डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल 12 मासी यहाँ पर 12 मंथ्स जो है यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन, इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। अबाउट हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन, ज़्यादातर इंडिया के भाग जो है ये हमारे ट्रॉपिकल जोन्स में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ and the tropic of Capricorn and Antarctic circle in the south are the two zones of moderate temperature called the temperate zone। ये हमारा देखिए ये टेम्परेट जोन है जो कि आपका आर्टिक ऑफ सर्कल और अंटार्कटिक ऑफ सर्कल, ये इन जोन्स में ये चीज़ें लोकेटेड है। ठीक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्टिक सर्कल टेम्परेट जोन, ये हमारी मिलेंगी, जहाँ पर हमारा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। यहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। जैसे जैसे कोई भी अगर इस जोन से इस जोन में ट्रैवल करेगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो हमारे आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल है जो पैरेलल्स है, यहाँ पर आपकी फ्रिजिड जोन कहलाई जाती है, जो कि बर्फ़ जमी रहती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली कम होती चली जाएंगी। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन, जहाँ पर हमारा क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। द सन नेवर शाइन्स ऑन दिस एरिया वर्टिकली, इनफैक्ट द एंगल ऑफ सन रेज कीप डिक्रीजिंग एज वन मूव्स फ्रॉम ट्रॉपिक टू द पोल्स। सन रेज डिक्रीज होती चली जाएंगी जब कोई ट्रॉपिक से पोल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि दे आर ऑलवेज स्लैंटेड, सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटेड एंड दिस एरिया रिसीव मच लेस हीट देन द टॉरिड जोन। जैसे टॉरिड जोन में हीट ज़्यादा होती है, यहाँ हीट कम होती है। लास्ट हमारा आता है फ्रिजिड जोन, बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। अब फ्रिजिड जोन क्या हो गया, सबसे ऊपर की पोल साइड्स की जोन। ठीक है, much above the horizon, so these are the two zones get the least amount of heat। यहाँ की जो सन रेस पड़ती है बहुत ही कम होती है, बहुत कम हीट पड़ती है सन की, यहाँ पर रेस कम पड़ती है। दे आर द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये कोल्डेस्ट रीजन्स है हमारे अर्थ के। दीज टू जोन्स आर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स, इन्हें फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। सो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।